नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी दाहोद की, जहां खेत में गेहूं काटने गई महिलाओं पर जंगली जानवर ने किया हमला। साथ ही चर्चा होगी हजारीबाग की, जहां भ्रष्टाचार समेत अन्य मुद्दों को लेकर भाजपा ने प्रखंड मुख्यालय पर किया 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन। और बात होगी महाराजगंज की, जहां पुरंदरपुर सड़क हादसे में 2 महिलाओं की हुई दर्दनाक मौत। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। खबर दाहोद से है, जहां जिले में दाहोद तहसील में सुबह खेत में गेहूं काटने गई महिला पर जंगली जानवर ने हमला बोल दिया, जिससे महिला घायल हो गई और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके पहले भी इस तरह के कई हादसे हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद आज तक वन विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की। दाहोद से सी न्यूज संवाददाता हेमराज की रिपोर्ट। खबर हजारीबाग से है, जहां राज्य में व्याप्त भ्रष्टाचार और अभिलंब रोक लगाने, JSSC परीक्षा के पेपर लीक और नियुक्ति परीक्षाओं में भ्रष्टाचार, अबू आवास के नाम पर भ्रष्टाचार और अनियमितता, राज्य में गिरती कानून व्यवस्था समेत अन्य मुद्दों को लेकर सोमवार को भाजपा प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर पूरे झारखंड प्रदेश के सभी प्रखंडों मुख्यालयों में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इसी क्रम में पद्मा प्रखंड कार्यालय में भी भाजपाइयों ने धरना दिया और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रखंड परिसर में सुरेंद्र गुप्ता की अध्यक्षता में धरना आयोजित था। इस धरने में मुख्य अतिथि के रूप में जिला उपाध्यक्ष रमेश ठाकुर और अर्जुन साहब मौजूद रहे, जिसके बाद राज्यपाल के नाम प्रखंड विकास पदाधिकारी मृत्युंजय कुमार को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान अजय मेहता, विजय मेहता, कार्तिक मेहता, शंभू मेहता, रामानंद गिरी, अजय कुमार मेहता, संजय मेहता, महेंद्र मेहता, राजेश मेहता आदि दर्जनों भाजपाई मौजूद थे। पूरे झारखंड में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश संगठन के नेतृत्व में पूरे झारखंड के प्रत्येक प्रखंड में आज भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य सदस्यगणों के द्वारा मंडल अध्यक्ष की अध्यक्षता में सातों मोर्चा के सहयोग से आज पद्मा प्रखंड के कार्यालय में राज्य सरकार के खिलाफ, राज्य सरकार के गिरती कानून व्यवस्था के खिलाफ, राज्य सरकार के द्वारा अराजकता पैदा करने के खिलाफ, राज्य सरकार के लूटपाट नीति के खिलाफ हम भारतीय जनता पार्टी के सभी सदस्यगण यहाँ के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के खिलाफ आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। देश के यशस्वी लोक प्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर जल्द से जल्द इस सड़ी गली सरकार को विधानसभा के चुनाव के माध्यम से हम लोग बंगाल की खाड़ी में इस सरकार को हम लोग फेंकने का काम करेंगे। मैं रमेश ठाकुर, पद्मा मंडल के प्रभारी जिला उपाध्यक्ष के बतौर उपस्थित होने का अवसर मिला है। आज संजोग से हमारे साथ बरही के कार्यक्रम के प्रभारी थे भाजपा के नेता, चौपारण के पूर्व मुखिया भाई मुकुंद साहू जी भी आज इस कार्यक्रम में शिरकत लिए हैं। अर्जुन साहू जी इस नेता के रूप में शिरकत लिए हैं। मंडल अध्यक्ष बाबूलाल मेहता जी नहीं हैं, उनके बिहाफ में आज महामंत्री के रूप में श्री सुरेंद्र गुप्ता जी के नेतृत्व में आज यह धरना का कार्यक्रम आहूत किया गया है। आज हमारे साथ हजारीबाग के जिला के नेता भाई अजय मेहता जी भी उपस्थित है और सभी गिरी जी उपस्थित है, वरिष्ठ युवा साथीगण उपस्थित है। मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि लोकसभा के प्रत्याशी के रूप में मनीष जायसवाल जी का नाम चयन हुआ है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने हजारीबाग लोकसभा का गौरव बढ़ाया है। इसके लिए तालियों के साथ हम लोग स्वागत करते हैं। क्या कुछ अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन भी देना है किन्हीं को? आज महामहिम राज्यपाल के नाम से हम लोग का ज्ञापन जा रहा है। बरी प्रखंड पद्मा प्रखंड के वीडियो और अंचल पदाधिकारी के द्वारा हम लोग उनको मांग पत्र सौंपेंगे कि जल्द से जल्द यह सड़ी गली सरकार को वहाँ से कुर्सी से हटाना है। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूं। संजोग से आज के कार्यक्रम में ये धरना प्रदर्शन किनके निर्देशन से किया जा रहा है? ये प्रदेश भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व के हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में पूरे झारखंड के प्रत्येक प्रखंडों में यह आयोजन किया जा रहा है। आप कुछ कहना चाहेंगे? हम लोग सब जानते हैं कि
झारखंड सरकार जो है किस प्रकार से यहाँ बेरोजगार नौजुवकों को ठगने का काम किया। जब चुनाव हो रहा था 4 साल पहले, तो हेमंत सोरेन और कांग्रेस के लोगों ने सभी जगह भाषणों में अपने कहा कि मैं पहले साल में 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन रोजगार देने की इनकी मंशा नहीं थी। अगर मंशा रहती तो जो स्थानीय नीति बना हुआ था उसको ये लोग निरस्त नहीं करते। अगर निरस्त भी करते तो दूसरे दिन दूसरा जो प्रस्ताव है स्थानीय नीति का वो लाते, लेकिन 4 साल तक इन्होंने लाया नहीं। जब चुनाव आ गया है तो अभी जो 160-40 का एक फॉर्मेट बना करके उसके आधार पर नियुक्ति इन्होंने प्रारंभ किया था, लेकिन मंशा साफ नहीं थी। मंशा अगर साफ रहती, क्योंकि हम लोग जानते हैं, हम लोग सरकार में रहे अनुभवी, हम लोग जानते हैं कि इनके पास जो है जो नियुक्ति हुआ है जेपीएससी में 300 लोगों का, उसका पेमेंट देने के लिए भी इनके पास पैसे नहीं है। आज 10 महीने 12 महीना का ये लोग पेमेंट अभी तक नहीं दिया है, तो नियुक्ति देगा तो पेमेंट कहाँ देगा। इसलिए इन्होंने प्रश्न पत्र लीक करवा करके और फिर से जो है 7 लाख बेरोजगार युवक जो एग्ज़ाम देने का काम किया था, सबको ठगने का काम किया, क्योंकि ये नियुक्ति देना नहीं चाहते हैं। इतना ही नहीं, राज का खजाना भरेगा कहाँ से? राज का खजाना भरने के लिए कोयला को पेपर से जाना पड़ेगा, तब खजाना भरेगा। ये कोयला डायरेक्ट लगभग 30 से 40 हज़ार ट्रक प्रतिदिन जो है कोयला झारखंड से बाहर बिना पेपर का ये बेच रहे हैं, जिसके कारण खजाना यहाँ भर नहीं रहा है। इसलिए विकास की योजना भी अछूता रहा है और नियुक्ति देने में भी ये सरकार असफल हो रही है। बालू का भी वही हाल है। आज अगर वीडियो भी यहाँ का अपना आवास में थोड़ा सा सीमेंट बालू का काम कराना चाहेगा तो बालू उनको चोरी के तरह लाना पड़ेगा, क्योंकि कोई आधार नहीं बनाया बालू बनाने के लिए। केवल तहसीले के माध्यम से उस बालू को अवैध करा करके पैसा तहसीलने का काम ये झारखंड सरकार कर रही है। और अपराध, उग्रवादी सब कुछ जो है बढ़ रहा है। महिलाओं का, आदिवासियों के ऊपर बलात्कार हो रहे हैं। कानून व्यवस्था का कोई चीज़ नहीं है। ऐसे सरकार को चेतावनी देने के लिए हम तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता धरना के माध्यम से आज मैं राज्यपाल को ज्ञापन दे रहा हूं प्रखंड विकास वीडियो के माध्यम से। अगर ये नहीं सुनती है तो सड़क से सदन तक हम लोग ईंट से ईंट बजाने का आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। धन्यवाद। क्या आप कुछ आज कहना चाहेंगे? प्रखंड कार्यालय में 1 दिवसीय धरना का कार्यक्रम रखा गया है। यह प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी के द्वारा आहूत है। प्रखंड में व्याप्त भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए और राज्य सरकार को गद्दी से उतारने के लिए यह कार्यक्रम को आहूत किया गया है। धन्यवाद। मैं कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी गरीबों का एक बहुत बड़ा उत्थान किया है। जो भूखे लोग मरते थे कांग्रेस के समय में, वो आज हमारा गरीब लोग, महिला लोग बहुत खुश हैं। कोई भी व्यक्ति आज भारतीय जनता पार्टी के समय में कोई में नहीं मर रहे भूखे प्यासे। और भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ तक के अपना संगठन को कायम किए कि जितने भी उग्रवाद लोग थे, गरीब लोग बेचैन थे, उग्रवादी लोगों से घर घर में जाके लोगों को क्रश करता था। आज भारतीय जनता पार्टी। हजारीबाग से सी न्यूज संवाददाता परमानंद कुमार राणा की रिपोर्ट। महाराजगंज जनपद के पुरंदरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत गुजरपुरवा के पास हाईवे पर एक कंटेनर और बाइक में जोरदार टक्कर हो गई, जिससे 2 महिलाओं की दर्दनाक मौत हो गई। एक बच्चा और बाइक वाला घायल हो गया, जिसे तत्काल एम्बुलेंस से सीएचसी लक्ष्मीपुर इलाज के लिए भेजा गया। आपको बता दें कि गोरखपुर सोनौली मार्ग पर 4 लेन का निर्माण हो रहा है, जिससे कई जगह ओवरब्रिज बनाया जा रहा है। गुजरपुरवा गांव के पर हाईवे पर ओवरब्रिज निर्माण के निकट जैसे ही कंटेनर पहुंचा, एक बाइक सवार 2 महिलाएं और एक बच्चे को लेकर जा रहा बाइक सवार अनियंत्रित हो गया और कंटेनर के चपेट में दोनों महिलाएं आ गई, जिससे दोनों की मौत हो गई। इस संबंध में क्षेत्राधिकारी फरेंदा ने बताया कि एक ट्रक और बाइक के बीच एक्सीडेंट हो जाने के कारण 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गईं, जिन्हें तत्काल सीएचसी लक्ष्मीपुर भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों महिलाओं को मृत घोषित कर दिया। बाइक पर सवार एक बच्चा और एक युवक भी घायल हो गए थे। इलाज के बाद दोनों ठीक हैं। दोनों महिलाओं के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पूरे मामले की जांच कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। आज दिनांक 4 मार्च 2024 को दिन के लगभग दोपहर 12 बजे थाना पुरंदरपुर क्षेत्र के अंतर्गत रुदलापुर पुल के पास
एक मोटरसाइकिल और एक ट्रक में टक्कर हो गई, जिसमें 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गईं। इन्हें तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लक्ष्मीपुर ले जाया गया। वहां डॉक्टर द्वारा दोनों महिलाओं को मृत घोषित कर दिया गया। इस दुर्घटना में एक बच्चा और एक व्यक्ति भी घायल हो गए, जिनका इलाज चल रहा है। परिवारीजनों को सूचित कर दिया गया है। आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके में शांति व्यवस्था कायम है। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। खबर महाराष्ट्र से है, जहां अर्बन बैंक चुनाव में दिग्गजों को झटका, नए चेहरों को मौका। राजेश कुंभधारे की सबसे ज्यादा वोटों से निर्वाचित होने की परंपरा जारी रही। शरद बावलेकर, सतीश ओंबले, नदीम शरवण, संपत जाधव, प्रशांत कटराट, इस बार नए चेहरे को अवसर मिला। नए चेहरों में खुशी की लहर दौड़ रही है। इनका स्वागत बड़े धूमधाम से किया गया। क्या नए चेहरों को मौका मिलने से बैंक अपना पुराना गौरव हासिल कर पाएगा? आम लोगों के मन में ऐसे सवाल उठ रहे हैं। हर श्रेणी में आउटवोट से प्रतिष्ठान पर बहुत असर पड़ा है। महाबलेश्वर अर्बन बैंक चुनाव नवागंतुकों की मुशुंडी। महाबलेश्वर अर्बन कंपनी आप बैंक के 5 वार्षिक चुनाव के लिए 13 सीटों पर 27 उम्मीदवारों के मैदान में उतरने से चुनाव कड़ा हो गया, जिसे धन चैनल माना जाता है। 3 मार्च को हुए चुनाव में 3,329 सदस्यों ने अपने अधिकारों का प्रयोग किया था। आज घोषित वोटों की गिनती के बीच नतीजे इस प्रकार आए हैं। विजयी उम्मीदवार राजेश विश्वनाथ कुंभधारे 2019 वोट, दत्तात्रेय वाडकर 1,515 वोट, शरद बावलेकर 1,488 वोट, सतीश ओंबले 1,460 वोट, समीर सुतार 1,417 वोट, चंद्रकांत बावलेकर 1,330 वोट, नदीम शरवान 1,321 वोट, संपत जाधव 1,275 वोट। नमस्कार, मी अनिल दिगंबर साळुंखे इतर मागासवर्गीय प्रभागातून जी महाबळेश्वर अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँक या इलेक्शनमध्ये उभा होतो आणि सर्व मतदार बंधू आणि भगिनींना जे मला भरभरून मतं आणि असा आशीर्वाद दिला आहे, त्याच्यामुळे मी यापुढे आपले सर्वांचे आभार मानतो. धन्यवाद. दिनोस वलगे जी महाबळेश्वर अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँकेची निवडणूक या ठिकाणी महाबळेश्वरमध्ये आयोजित होती. त्या निवडणुकीमध्ये मी ओबीसी गटातून आपली उमेदवारी जाहीर केली होती आणि आज त्याचा निकाल होता. या निकालामध्ये मला प्रचंड बहुमताने विजय केल्याबद्दल मी प्रथमतः माझ्या मतदार बंधू भगिनींचा आभार व्यक्त करतो. तसेच महाबळेश्वरमधील सर्व जाती धर्माच्या लोकांनी मला सहकार्य केलं, त्याबद्दल मी सर्वांचे मनापासून आभार व्यक्त करतो. महाराष्ट्र से सी न्यूज संवाददाता अब्दुल की रिपोर्ट। खबर उन्नाव से है, जहां 8 मार्च को महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर निकलने वाली विशाल शोभा यात्रा को लेकर डीएम गौरांग राठी ने अफसरों और पीस कमेटी के सदस्यों के साथ बैठक की। डीएम ने मुस्लिम धर्मगुरुओं और हिंदू वर्ग के आयोजकों से आपसी भाईचारे के साथ यात्रा निकालने की अपील की। यात्रा आयोजकों की शिकायत पर पीडब्ल्यूडी के अफसरों को शोभा यात्रा मार्ग तत्काल ठीक कराने के निर्देश दिए गए। वहीं नगर पालिका परिषद ईओ को साफ सफाई के सख्त निर्देश दिए हैं। आयोजकों की अन्य शिकायतों पर भी संबंधित अधिकारियों को चेतावनी दी। वहीं डीएम ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम को लेकर शोभा यात्रा मार्ग की ड्रोन कैमरे से निगरानी के निर्देश दिए हैं। डीएम गौरांग राठी ने बताया, 8 मार्च को महाशिवरात्रि का महापर्व पूरे जनपद में आयोजित होगा। अधिकारियों और शोभा यात्रा के पदाधिकारी के साथ लंबी बैठक की गई और जो भी उनके विषय थे, जहां जहां पर समस्या है, चाहे वो जल भराव, साफ सफाई, रोड की अधिक समस्या हो, उनके बारे में बातचीत हुई। संबंधित को निर्देशित किया, समय पर काम पूरा करने की चेतावनी दी। मैं स्वयं निरीक्षण करूंगा, इसमें एक संदेश देने की कोशिश की गई है। स्वच्छ रूप से सुंदर माहौल में प्लास्टिक का काम प्रयोग करते हुए जो हमारे सामाजिक संगठन है, उनके सामंजस्य में इस त्यौहार को हम खुशीपूर्वक जनपद में आयोजित करेंगे। रूट डाइवर्जन सिमिलर रहेंगे, पिकेटिंग की व्यवस्था उसमें रहेगी। आगामी 8 मार्च को महाशिवरात्रि का महापर्व पूरे जनपद में आयोजित किया जाएगा, पूरे देश के साथ, और उसके संबंध में सभी शीर्षाधिकारियों के साथ और महापर्व के जो शोभा यात्राएं निकलती हैं उनके पदाधिकारियों के साथ आज लंबी बैठक की गई और जो भी उनके विषय थे, जहाँ जहाँ पे समस्या है, चाहे वो जल भराव, साफ सफाई, रोड इत्यादि की समस्या हो, उनके बारे में बातचीत हुई। संबंधित को निर्देशित किया गया कड़ाई से उसको समय अवधि में पूर्ण करने के लिए, और उसका जिसका हम इंस्पेक्शन भी करेंगे। और साथ के साथ इसमें एक संदेश देने की कोशिश की गई है कि किस प्रकार स्वच्छ रूप से और एक बहुत सुंदर माहौल में प्लास्टिक का कम प्रयोग करते हुए जो हमारे सामाजिक संगठन हैं, उनके सामंजस्य से ये त्यौहार को हम खुशीपूर्वक
जनपद में आयोजित करेंगे। नहीं, रूट डाइवर्जन्स सिमिलर रहेंगे, पिकेटिंग की व्यवस्था उसमें रहेगी और बाकी एसडीएम साहिबान और सीओ साहब कल जाकर मौके पर स्वयं देखेंगे, अगर कहीं एक्स्ट्रा आवश्यकता है तो वो भी वो सुनिश्चित कराएंगे। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।